की ध्वनि ओ। ओ। आरंभ की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय यम नियम एवं अध्यात्म विज्ञान। यम नियम का अर्थ होता है, यम कुल 5 जो है वो आचार संहिता कही गई है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। यानी कि ये 5 जो है वो हमारे चरित्र निर्माण के आचार संहिता के सिद्धांत है। और नियम 5 कहे गए हैं: शौच, संतोष, स्वाध्याय, त्याग और ईश्वर प्राणिधान। इन जो है 5 के अंदर हम जो है अपने मन, वचन, काया का शुद्धि करते हैं। यानी कि एक के द्वारा तो हम चरित्र निर्माण करते हैं और एक के द्वारा हम अपने विचारों को, अपने कर्म को और अपने वचन को शुद्ध करते हैं। तो दोनों मिलाकर के यम और नियम बन गए। और अध्यात्म विज्ञान का अर्थ होता है कि ऐसी पद्धति जिसके माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार कर सकें, वो अध्यात्म विज्ञान है। तो यम नियम एवं आध्यात्म विज्ञान ये विषय है, ये साधारण लोगों के लिए नहीं है। जो उच्च श्रेणी के साधक हैं, जो साधु है, सन्यासी है, साधक है, उनके लिए है। क्योंकि हर चीज का अपना अपना लेवल होता है। जो पहुंचे हुए साधक होते हैं, वो अच्छे चरित्र वाले होते हैं, वो अपने चरित्र को और अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी सम्यक चारित्र करना चाहते हैं। सम्यक चारित्र करने से हमारा आत्मस्पर्श होता है। देखिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान ये है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अपने स्वरूप का सही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और सम्यक दर्शन है, इस जगत का संचालक कुदरत है, मैं नहीं हूँ। इससे कर्ता भाव समाप्त होता है, व्यक्ति अकर्ता बनता है। और वास्तव के अंदर कुदरत कहती है कि मैंने इस सारे ब्रह्मांड में किसी को न तो कर्ता बनाया है और न कर्ता बनने की पावर दी है, न कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी रिस्क पे कर्ता मानता है तो वह मिथ्या दर्शन है, वो संसार भ्रमण का कारण होता है। और जो हमने सम्यक ज्ञान की बात कही कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसके विरुद्ध अगर व्यक्ति जो है अपनी रिस्क पर कहता है कि मैं शरीर हूँ और इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, संबंध, सत्ता, संपत्ति और जो है वो सारी चीज़ें हैं, वो मेरी है, जो मैं और मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान है। ये
कर्ता पद अपनी रिस्क से व्यक्ति लेता है, इसी कारण उसको अज्ञान कहा गया है। और सम्यक तप है एक साधना है, क्योंकि साधना किए बिना निष्पत्ति नहीं आती है। कोई विद्यार्थी साल भर बराबर नियमानुसार नहीं पढ़ेगा दत्त चित्त होकर के और विषय को अच्छी तरह से हृदयंगम आत्मसात नहीं करेगा तो वो क्लास के अंदर कहिए, स्टेट में कहिए, अपने स्कूल में कहिए, प्रथम नहीं आ सकता है। तो ये साधना है, वो सम्यक तप है। और हमारा जो अध्यात्म विज्ञान कार्यक्रम है उसके अनुसार सम्यक तप जो है वो कुदरती रचना देखना सम्यक तप है। अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य पर आधारित है और सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित होता है। सिद्धांत शाश्वत होता है, कभी बदलता नहीं है। जो बदलता है वो अवस्था होती है। संसार अवस्था से जुड़ा हुआ है और सिद्धांत कहिए, सनातन सत्य कहिए, ये शाश्वत चीज़ों से जुड़ा हुआ है। और दुनिया में शाश्वत, अजर, अमर, अविनाशी, सच्चिदानंद केवल हमारी आत्मा है, चेतना है। और कोई दुनिया के अंदर जो कहना चाहिए कि अजर, अमर, अविनाशी नहीं है। शाश्वत तो पुद्गल भी है, उसका सूक्ष्मतम रूप परमाणु है, वह भी शाश्वत है। लेकिन वह अकेला परमाणु नॉन डिविजिबल, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है। विज्ञान भी किसी दूरबीन से दिखाई नहीं देता। उसको केवल जो है प्रत्यक्ष ज्ञानी, प्रत्यक्ष ज्ञानी का अर्थ हो गया कि उसको अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। यानी कि फिर वह जड़ और जो है, जो पुद्गल हमारे साधन के रूप में काम में नहीं लिया जा सकता। इसीलिए एक परमाणु से द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, अणु वगैरह बनकर के असंख्य अणु जो बनते हैं उससे संसार बनता है। अवस्थाएं बदलती है, गलन मिलन धर्मा है, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है और अवस्था के कारण ही संसार होता है। अगर अवस्थाएं नहीं होती तो संसार बन नहीं सकता, क्योंकि हर क्षण हर वस्तु बदलती है। इसका मतलब अवस्थाएं बदलती है, शाश्वत द्रव्य नहीं बदलते, सिद्धांत नहीं बदलते, सनातन सत्य नहीं बदलता। तो भाई और बहनों, अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जो है ये हमारा कुदरती रचना देखना, ये हमारा सम्यक तप है। इसका मतलब ये है कि जो छह शाश्वत द्रव्य जिससे कुदरत बनी हुई है, चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये जब बदलते हैं अवस्था के साथ में तब संसार बनता है। और इनके बदलते रहने से ही अवस्थाएं बनती है और व्यक्ति के कर्मों का भुगतान होता है। उदय और प्रारब्ध के तहत संयोगों के माध्यम से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव संयोगों के माध्यम से जो है कर्मों का भुगतान होता है, उनको एनओसी मिलती है और उनका जो इकट्ठा हुआ अज्ञान है वो धीरे धीरे इरेज होता है। तो सम्यक तप है कुदरती रचना देखना। अर्थ ये हुआ, मुझे घाटा लगा, कुदरती रचना, मुझे नफ़ा हुआ, कुदरती रचना, मेरे बेटा हुआ, कुदरती रचना, मेरे पोता हुआ, कुदरती रचना, मेरे शरीर में दर्द आया, कुदरती रचना, मुझे बड़ी पोस्ट मिली, कुदरती रचना, और मुझे मंत्री बनाया गया, कुदरती रचना। क्योंकि जो है उदय प्रारब्ध हमारे अधीन नहीं है, कुदरत के अधीन है और वो अवस्था रूप में बदलता है, तब उसको कुदरती रचना कहते हैं। हमारे जन्म से मृत्यु जो भी घटना घटित होती है वह सारी कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना देखते हैं तो हम कुदरत के कानून का जो है उल्लंघन नहीं करते। और ऐसा व्यक्ति जो कुदरती रचना देखता है वह सन्यासी होता है, उसके सम्यक ज्ञान दर्शन का जो है डेवलपमेंट होता है,
उसके मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म इरेज होता रहता है, उसके आदि व्याधि और समाधि में उपाधि रहती। यानी कि सम्यक जो व्यक्ति कुदरती रचना देखता है उसका वर्तमान भी अच्छा रहता है और भविष्य भी अच्छा रहता है। और आज जो व्यक्ति कुदरती रचना देख रहा है, ये मान के चलो कि पूर्व जन्म के अंदर उसने अच्छे कॉज डाले हैं जब उसको कुदरती रचना देखने का सम्यक तप मिला है। यानी कुदरती रचना देखना अपने आप में एक बड़ी तपस्या है। ये अनाशक्ति की तपस्या है, ये जो अकर्ता की तपस्या है और उसके साथ में निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा के अंदर रहने की तपस्या है। और कुदरती रचना देखते हैं तो हमारा प्रकृति और पुरुष अलग रहता है। कुदरती रचना देखने से हम भेद विज्ञान की साधना करते हैं, जुदापन की जागृति करते हैं, हम ऑब्जर्वर बनते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा बनते हैं और उसके साथ साथ के अंदर जो है हम साक्षी भाव में रहते हैं। कुदरती रचना देखने के सैकड़ों फायदे हैं। ये होलिस्टिक है, ये आइडियल है, ये मुक्ति का मार्ग है। अगर कोई व्यक्ति गांव का पहुंचा हुआ आदिवासी है और धर्म कर्म को ज़्यादा नहीं जानता तो हम उसको राय देंगे कि आप सनातन सत्य, अध्यात्म, विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, इसको सरल, सुगम, सहज भाषा में समझ करके आप कुदरती रचना देखने की तपस्या करते हो तो वो आपका संन्यास है। और हम बड़े निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आप एक भव में, दो भव में, आने वाले भवों में मुक्ति को जा सकते हो, क्योंकि कुदरती रचना देखना हमारा रियल पुरुषार्थ है, वो हमारी जागृति है। और कुदरती रचना 48 मिनट्स तक लगातार आप बिना इंटरप्शन के देखते रहे, यानी 48 मिनट्स तक आपका ध्यान शुद्ध आत्मा भगवान से नहीं भटका, इधर उधर कहीं नहीं गया। ये सुपर अवस्था होती है रियल पुरुषार्थ की। और ऐसी अवस्था के समय में हमारा प्रीति का ग्राफ 100% पर, जागृति का ग्राफ 100% पर और अनुभव का ग्राफ 360 डिग्री यानी वह भी 100% पर पहुंच जाता है। तो कुदरती रचना देखते देखते हम केवल दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सरल है। कुदरती रचना देखने के लिए आर्ट ऑफ द विजन का उपयोग करना पड़ता है। रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ में आना पड़ता है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म रॉन्ग बिलीफ है। और मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये पूरा प्रसंग, ये पूरा सूत्र कहिए, ये कुदरती रचना देखने से आता है और यह प्राप्ति होती है तो निश्चित ही हमारा ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा। अतः भाई और बहनों, कुदरती रचना आर्ट ऑफ विजन के अंदर है। आपने रॉन्ग बिलीफ को समाप्त किया और आप राइट बिलीफ के साथ जुड़ गए। केंद्र में आपकी राइट बिलीफ आ गई। परमात्मा, प्रभु, ईश्वर और हमारे कहना चाहिए कि भगवान हमारे जो है केंद्र में विराजमान। हमने बहुत पहले ही शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान कर दिया। और प्रभु जब विराजमान हो गए तो कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रभु की स्मृति का अर्थ होता है शुद्ध भाव। और शुद्ध भावों से हमारे प्रतिष्ठित आत्मा के ऊपर जो भाव गिर करके और कॉज
लगते हैं, शुद्ध भावों में रहते हैं, आत्मचिंतन में रहते हैं, तो वो कौज हमारे मोक्ष के लायक और सहायक बनेंगे। जो पुण्य हमारे इकट्ठा होगा वो हमें मुक्ति की ओर ले जाने वाला होगा, क्योंकि पुण्य के बिना एक अंगुली भी हिल नहीं सकती। पुरुषार्थ होता है वो सारा पुण्य से होता है। और हम अगर पापकारी प्रवृत्ति करते हैं तो उसमें भी पुण्य खर्च होता है। कैसे खर्च होता है, मैं आपको उदाहरण दे करके बताऊं कि एक सूखी घास का बड़ा गट्ठर बना हुआ है, वो हमारा पुण्य है। अब उस सूखी घास के गट्ठर के नीचे हमने एक दियासलाई जला दी, तो दियासलाई, क्योंकि वो घास सूखा हुआ है, धीरे धीरे उस दियासलाई से जो है घास का गट्ठर जलने लग गया। इसका मतलब हमारा पुण्य खर्च होने लग गया, पुण्य जलने लग गया, क्योंकि हमने जो है वो पाप का उपयोग किया, यानी पापानुबंधी पुण्य किया। हमारे पाप का बंद हो रहा है और वो पुण्य के द्वारा पाप का हम बंद कर रहे हैं। तो देखिए, वो जो है हमारा पुण्य खर्च होता है, हर चीज़ में पुण्य खर्च होता है। और मन वचन काया की जो भी हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं उससे पुण्य प्राप्त होता है, और पुण्य प्राप्त होने से हमको सद्गति भी मिलती है, और उसको हम बंध पूर्वक निर्जरा कहते हैं। और जो प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, प्रभु की भजना करते हैं, उसको संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है, यानी कि उसमें बंध कुछ भी नहीं होता है। संवर का मतलब कर्म टूटते 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 ही होते हैं, परंतु बंध पूर्वक निर्जरा में कर्म निर्जरा तो होती है, कर्म तो टूटते हैं, लेकिन साथ में पुण्य का बंध भी होता है। ये बेसिक डिफरेंस जो है हमें कुदरती रचना देखते समय में ध्यान में करना चाहिए। और कुदरती रचना देखते देखते जो है हम यम और नियम का भी पालन करते हैं। अहिंसा, इसका मतलब कि किसी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट न देना। सत्य का अर्थ हो गया कि जो कुछ भी हम वचन से बोलेंगे वो प्रिय बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, और किसी को कष्ट पहुँचे ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे। और जो है हमारा अहिंसा, सत्य, अचौर्य, किसी व्यक्ति की वस्तु को हम बिना परमिशन से नहीं उठाएंगे। और ब्रह्मचर्य का अर्थ हो गया कि जो साधु सन्यासी है वो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य होते हैं। संसार की सभी स्त्रियां उनकी माता और उनकी बहनें और उनकी जो है पुत्री होती है। तो और उसके साथ में गृहस्थी होता है, उसमें स्वदार संतोष होता है ब्रह्मचर्य के अंदर। और अपरिग्रह में मतलब होता है कि साधु को तो परिग्रह बिल्कुल रखना ही नहीं होता है, और जो गृहस्थी होता है उसको अपनी नीड के अनुसार जो है परिग्रह रखना जरूरी होता है, ये उसको छूट होती है। तो यह तो हम यम का पालन करते रहते हैं, कुदरती रचना देखने से, अध्यात्म विज्ञान का पालन करने से, सनातन सत्य का पालन करने से। और नियम देखिए, नियम हम अगर कुदरती रचना देखते हैं तो सोच का मतलब शुद्धि, विचारों की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है, वचन की शुद्धि होती है, बाहर की शुद्धि होती है, भीतर की शुद्धि होती है। जब हमारी प्योरिटी बढ़ने लगती है तो फिर उसके साथ साथ में हमारी जो है भाव शुद्धि भी चालू होती है। और भाव शुद्धि जो है वह मुक्ति का मार्ग है, और उससे हमारा रियल पुरुषार्थ है वो। तो भाई और बहनों, नियम के अंदर शौच, संतोष जो है वो पर्याप्त है, यानी व्यक्ति संतोष कर लेता है कि गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। देखिए, मानव की प्रकृति क्या है कि वो कामना करता रहता है। कामना वो करता है जो उसके पास नहीं है, और उसके पास है अगर उसमें वो संतुष्ट हो जाता है
तो वह कुदरती रचना देखना हो जाता है, वह ईश्वर का रूप हो जाता है। क्योंकि कामना तो आप करते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी वो कामना पूर्ति हो जाए। कामना तो उदय और प्रारब्ध के साथ में जुड़ी हुई है, आपके हाथ में नहीं है। तो भाई और बहनों, तो ये संतोष और हमारा सोच संतोष स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है खुद का अध्याय करो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मन वचन का से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा की भजना करो, शुद्ध आत्मा के गुणों की माला फेरो, ये स्वाध्याय है। और तप किया जाता है, वह कुदरती रचना है जो हम कर रहे हैं, ये नियम के अंतर्गत तप आता है। और ईश्वर प्राणिधान, इसका अर्थ होता है भीतर विराजमान प्रभु का कभी भी हमको विस्मृति नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरा नाम सोहन राज है। आज से 79 ईयर्स पहले जब मेरा जन्म हुआ था, तो माता पिता ने, समाज वालों ने, धर्म वालों ने मेरा नाम सोहन राज तातेड़ ओसवाल जैन धर्म का अनुयायी रख दिया था। तो मैं आज तक 79 ईयर्स के अंदर कभी भूला नहीं। भाई और बहनों, आप अपनी पत्नी का नाम नहीं भूलते, आप अपने मकान का प्लॉट नंबर नहीं भूलते, आप अपना मोबाइल नंबर नहीं भूलते। ये चीज़ें क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारे अवचेतन मत में जमा हो जाती है, वो आर्ट ऑफ विजन के अंदर चली जाती है। तो उसी तरीके से हमको प्रभु की कभी भी विस्मृति एक क्षण भी नहीं हो जानी चाहिए। और विस्मृति होने लगती है तो इसका अर्थ है कि आपने कुदरती रचना तोड़ी है। तो कुदरती रचना की जो इंचार्ज कुदरत है, उससे क्षमा मांगो कि हे कुदरत माँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने कुदरती रचना नहीं देख करके कई बार कानून तोड़ा है। संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण पर्यंत मैंने जो है कई बार कुदरती रचना देखने के अंदर, या मेरे जन्म से अब तक मैंने कुदरती रचना देखने के अंदर कई बार कुदरत के कानून को तोड़ा है। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और आत्मा तो जो है वो हमारी सर्वव्यापी होती है। वो आत्मा जो है वो टंकोत किरण होती है, और आत्मा जो है वह सब भांप लेती है। तो इसीलिए जो है हम हमारे प्रभु को कभी नहीं भूलें, एक क्षण भी विस्मृति न हो। और एक सिस्टम भी बनाया हुआ है कि जब हमारा एनलाइटनमेंट होता है, जब हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बनते हैं, जब हम कर्ता से अकर्ता बनते हैं, तो जो है ऐसी स्थिति पैदा होने पर हमारे अवगुण सारे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन चालू हो जाती है। और टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति गलती का पुतला है। आपने क्षमा याचना मांग ली कुदरत से, या आपने किसी व्यक्ति के साथ बुरा जो बर्ताव हो गया, तो उस व्यक्ति के प्रति आप हाथ जोड़ के या उसकी शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी से जो है आप जो है ये कर सकते हो कि मेरे द्वारा गलती हुई, उसको स्वीकार करो। और उसके बाद में प्रतिक्रमण करो कि मैं मेरी गलती की गरा करता हूँ, गलती की निंदा करता हूँ, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। और जो है प्रतिक्रमण के बाद के अंदर जो है आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान किया जाता है कि भविष्य में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। दोनों ही सिस्टम है। ये हमारे अज्ञान जो पैदा हुआ है उसको डिलीट करने का, उसको इरेज करने का ये सुंदर तरीका होता है। तो भाई और बहनों, जो हम यम और नियम 5-5 है, ये अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़कर बात करें तो अध्यात्म विज्ञान और यम नियम जो है दोनों एक ही है। अध्यात्म विज्ञान अपने आप में एक संपूर्ण योग है
क्योंकि इसके अंदर आर्ट ऑफ द विजन, इसका मतलब ये है कि हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त हो जाती है और हमारे साथ के अंदर अच्छे अच्छे जो है गुणों का प्रवेश हो जाता है कि जो है हमारा कहना चाहिए कि अकर्ता निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की भावना जो है, फीलिंग है हमारे अंदर पैदा हो जाती, स्थिर हो जाती है। वो हमको भटकने नहीं देती है, वो हमको हमेशा केंद्र में, मंदिर के केंद्र में हमेशा रखेगी। भटक भी जाएंगे तो हमारी प्रज्ञा बहन हमको केंद्र में ले आएगी। इस तरह से यम नियम के द्वारा जो है हम आराम से अध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य का पालन कर सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी हिल मिल करके जो है यम नियम के साथ में पालन करके और अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।